एस्ट्रोलॉजी में भी बीमारियों या डिसीजेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो अभी तक हमने आपको कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, यानी लग्न या फर्स्ट हाउस से लेके और 12 हाउसेज बॉडी के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इसके बारे में बताया आपको। तो 1 से लेके 12 हाउसेस कवर किए आपको और उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया। इनके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं, तो उनके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो उसमें आज जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह या शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी आपने सुना होगा। तो बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि मिडिल एजेड लोग हैं और जिनका वेट ज़्यादा होता है, ओवर वेट हो जाते हैं और जिनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नील है या बहुत कम है फ़िज़िकल एक्सरसाइज, खाते खूब हैं लेकिन एक्सरसाइज नील है। और इसके अलावा वो उनके अंदर वो एक एंग्जाइटी हो, टेंशन हो और स्ट्रेसफुल लाइफ हो और फास्ट फूड खूब खाते हो और एडल्ट्रेटेड उनको फूड मिलता हो, मतलब वो शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में इसके फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे एक ये जेनेटिक डिसीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, फैमिलियल डिसीज़ है, यानी जीन्स के थ्रू मदर फादर में अगर है तो वो बच्चों में भी आता है, ये आ सकता है। तो एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स के थ्रू आगे ये बढ़ता है जनरेशन में, इसीलिए इसको फैमिलियल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, राइट। और एक ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है, डायबिटीज़ या मधुमेह में इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ने लगती है। ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा जो नॉर्मल है उससे ये ज़्यादा बढ़ने लगती है और इतनी बढ़ जाती है कि पेशाब के रास्ते से भी वो शुगर निकलने लगता है और व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा प्यास भी लगती है और ज़्यादा पेशाब भी होता है। और लेकिन इतना खाने के बाद भी उसके अंदर बड़ी वीकनेस रहती है, बड़ा अंदर से कमज़ोरी महसूस होती है, उसको आलस बना रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती और उसका वेट जो है लूज़ होने लगता है, वज़न एकदम कम हो जाता है और शरीर देखने से ही लगता है कि व्यक्ति बीमार है। ये इस तरह की उसकी हालत हो जाती है, राइट। अब इसका कारण क्या है, डायबिटीज़ क्यों होता है? डायबिटीज़ ये है कि ये पेट में, एब्डोमेन में, लिवर के पास में ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। तो पैंक्रियाज में एक बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स। तो ये एक इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और वो जो इंसुलिन है उसी पे ये डिपेंड करता है। यानी इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज जो है बढ़ने लगता है। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, इस तरह से खाना खाया हमने और वो आंतों से या इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज के रूप में, वो फिर वहाँ लिवर में पहुँचता है और लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। तो वहाँ पर ये जो इंसुलिन है पैंक्रियाज से जो सिक्रीट हो रहा है, तो ये इंसुलिन क्या करता है कि जो जितनी बॉडी में ज़रूरत है उतना तो यूज़ हुआ, बाकी वो क्या करेगा कि ग्लूकोज़ को वो स्टोर कर लेता है। वो ग्लूकोज़ को स्टोर करता है, कहाँ कहाँ स्टोर करेगा, वो लिवर में स्टोर कर देगा, बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें स्टोर करता है, या बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं यानी फैट सेल्स, उसमें वो स्टोर करके रखता है। और इस तरह से स्टोर करने से वो ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा नियमित रेगुलर रहती है, यानी वो बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर वही पैंक्रियाज वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है या वो सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है या इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है उसका बॉडी पे असर ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो ब्लड ग्लूकोज़ को स्टोर नहीं कर पाएगा। जो हमने खाना खाया वो पहुंचा लिवर में, वहाँ ग्लूकोज़ को स्टोर करना है, इंसुलिन को, इंसुलिन है ही नहीं या कम है, तो वो ग्लूकोज़ स्टोर नहीं हो पाया बॉडी में और फिर इसलिए वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है ग्लूकोज़ की और एक लिमिट तक तो टॉलरेट होता है, उसके बाद फिर वो पेशाब के रास्ते भी निकलने लगता है और फिर जो आपको सिम्टम्स बताए इस तरह की व्यक्ति में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, राइट। अब ये 3 तरह का डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस इसको कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, टाइप 1 उसको कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, या इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब फिर व्यक्ति को इंसुलिन लगाना ज़रूरी हो जाता है, बिना इंसुलिन के वो कंट्रोल में नहीं आएगा। और सेकंड नंबर है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कि वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, बिना इंसुलिन के ही दवाओं, जो ओरल दवा हैं वो दवा खाने से भी कंट्रोल में रहता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हुआ। थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो प्रेगनेंसी के समय वो अचानक डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, राइट। इस तरह से आपको बताया डायबिटीज़ के बारे में एक शॉर्ट में। अब ये एस्ट्रोलॉजी, मेन चीज़ तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी में हमें देखना है
कि एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखें, क्या देखें कि हमें पता चले कि हाँ ये व्यक्ति जो है प्रोन है, यानी उसको या तो डायबिटिक है, डायबिटीज़ है, या उसको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। इसको देखने के लिए हम क्या देखें? तो इसके लिए आपको कुछ प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे कुंडली में। एक तो आप बृहस्पति देखिए, तो बृहस्पति गुरु जो है यानी गुरु, तो वो स्वीट्स के बड़े शौकीन हैं, वो मिठाई खाने के शौकीन है। तो ऐसा व्यक्ति खूब मिठाई खा रहा है और वो लेकिन एक्सरसाइज नहीं है, तो वो मतलब जो एनर्जी है वो ग्लूकोज उसका बर्न नहीं हो पा रहा है, एनर्जी बर्न नहीं हो रही है, और वो फिर वो इस तरह से जमा होने लगती है और वो उसका इंसुलिन उतना मात्रा में नहीं सिक्रीट हो पा रहा है कि उसको स्टोर कर पाए, तो वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो एक तो बृहस्पति को देखना ज़रूरी है। सेकंड नंबर शुक्र को देखिए, तो बृहस्पति एक तो इसके कारक हैं, डायबिटीज़ के सेकंड कारक जो हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र क्यों देखें? शुक्र इस तरह देखें कि कुंडली में जो सेकंड हाउस है, देखिए कुंडली का सेकंड हाउस, तो ये भोजन का स्थान है, ये भोजन का स्थान है, मुंह का स्थान है, माउथ का। ये इसके अलावा ये फैमिली कुटुंब का भी स्थान है। तो यहाँ पर जो काल पुरुष की राशि है वो वृष राशि है, राइट। तो काल पुरुष की जो वृष राशि यानी टॉरस राशि है उसका स्वामी शुक्र है। तो इसलिए हमें शुक्र देखना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको दिखाया कि डायबिटीज़ मेलाइटस में व्यक्ति खाना तो खा रहा है, लेकिन वो एक्सरसाइज नील होने की वजह से वो इंसुलिन उतना सिक्रीट नहीं हो पा रहा है और उसको ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। तो भोजन से रिलेटेड, इसके अलावा ये शुक्र भी वो शुगर के शौकीन हैं, लग्जरियस लाइफ वाले हैं। तो लग्जरी में है, उसको खाना कसरत या एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, वो खाए जा रहा है अपना आराम से, नौकर चाकर है सब उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ये भोजन से रिलेटेड, इसलिए शुक्र को देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ टॉरस राशि है उसका स्वामी शुक्र है। इसके अलावा ये फैमिली से रिलेटेड है, देखिए फैमिली का कारक है। तो और ये डायबिटीज़ मेलाइटस आपको बताया एक फैमिलियल डिसऑर्डर है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है। वो जीन्स में कुछ डिफेक्ट आते हैं जिसकी वजह से मदर फादर में अगर डायबिटीज़ है तो बच्चे में भी वो होने के चांसेस हैं। तो फैमिलियल डिसऑर्डर, और ये फैमिली का घर है, इसलिए शुक्र को देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा चंद्रमा देखिए आप, तो एक बृहस्पति आपने देखा, शुक्र की स्टडी करिए कुंडली में, और थर्ड नंबर चंद्रमा देखिए। तो चंद्रमा क्यों देखें? चंद्रमा जो है जलीय वाटरी प्लैनेट है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन का कारक है। और इसके अलावा देखिए आपको बताया कि डायबिटीज़ में व्यक्ति को प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वो जलीय यानी जल से रिलेटेड है। और इसके अलावा चंद्रमा जो है वो खाने के भी शौकीन है, तो खाने से भी रिलेटेड है, इसलिए चंद्रमा देखना ज़रूरी है। फोर्थ नंबर शनि को देखिए, तो बृहस्पति शुक्र चंद्रमा देखा, और फोर्थ नंबर शनि देखिए। शनि क्यों देखें? शनि इसलिए देखें कि ये डायबिटीज़ में अल्टीमेटली बाद में धीरे धीरे उसका असर किडनी के ऊपर आता है, क्योंकि पेशाब के रास्ते से वो शुगर भी जा रहा है। तो यहाँ पर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब पे असर आता है, और फिर बाद में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर तक हो सकता है। तो इसलिए वो किडनी इसके शनि जो है इसके कारक हैं, यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर इसके कारक हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में पेशाब ज़्यादा हो रहा है, आपको बताया पेशाब ज़्यादा होने से व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो इन सब चीज़ों के कारक जो हैं शनि हैं, इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। तो आपने देखा कुंडली में बृहस्पति देखिए, शुक्र देखिए, चंद्रमा देखिए, और इसके अलावा शनि को देखिए। तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं और पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और अगर 6, 8, 12 हाउसेस से रिलेटेड हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है, या डायबिटीज़ का मरीज है वो, राइट। इस तरह से देखा जाता है। अब इससे रिलेटेड तमाम योग हैं, तो आपको कुछ योग बताते हैं कि मान लीजिए इसमें गुरु का रोल बहुत ज़्यादा है, यानी बृहस्पति का। तो गुरु जो है वो बृहस्पति 6ठे या 8वें स्थान में बैठ जाएं, राइट। 6th स्थान रोग का स्थान, 8वां स्थान क्रॉनिक रोग। तो ये डायबिटीज़ भी एक क्रॉनिक रोग है, इनक्योरेबल, जिसका क्योर नहीं है, वो सिर्फ एक कंट्रोल में ही रह सकता है बस। तो ये 6th स्थान रोग का स्थान, 8th स्थान लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीज़, इनक्योरेबल, तो यहाँ पर बैठ गए। या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु देने वाला, ये 6th या 8th में अगर बृहस्पति बैठ जाएं और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को डायबिटीज़ के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए गुरु जो बृहस्पति हैं 12th में बैठ जाएं, राइट। 12th स्थान जो शरीर की हानि करने वाला, स्वास्थ्य की हानि करने वाला है, तो यहाँ गुरु जो है वो 12th में बैठ जाएं, लेकिन इनके ऊपर शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभ दृष्टि अगर होगी तब ये डायबिटीज़ नहीं होगा। तो शुभ दृष्टि ना हो बल्कि पाप दृष्टि हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को ये डायबिटीज़ हो सकता है।
मान लीजिए गुरु जो है वो बृहस्पति, ये शनि की राशि है, दो राशियाँ 10 नंबर 11 नंबर। तो गुरु जो है वो शनि की राशि में बैठ जाए और उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो कुंडली में कहीं भी बृहस्पति जो है वो यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि में बैठें, उनके ऊपर पाप ग्रहों की यानी सूर्य, मंगल और राहु, केतु वगैरह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है। राइट। मान लीजिए कि गुरु पर शनि की युति हो या दृष्टि हो जाए, गुरु कुंडली में कहीं हो, इनके साथ में शनि बैठ जाए या गुरु के ऊपर दृष्टि हो जाए और वो शनि अशुभ हो, गुरु भी वीक हो, ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ है या हो सकता है। राइट। मान लीजिए गुरु प्लस राहु के साथ मिलके 6th स्थान में बैठ जाए, ये रोग के स्थान में बैठ गए, तो गुरु जो है वो यानी बृहस्पति यहाँ पर 6th स्थान में रोग के स्थान में बैठ गए और इसके अलावा इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ के चांसेस हैं। मान लीजिए गुरु प्लस शुक्र जो दोनों डायबिटीज़ के कारक हैं, ये 6ठे या 8वें स्थान में बैठ जाएं, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ या तो है या डायबिटीज़ के चांसेस हैं, फ्यूचर में होगा उसको। जब ये ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब उसको डायबिटीज़ होगा। राइट। मान लीजिए गुरु यानी बृहस्पति के साथ में चंद्रमा हो, बृहस्पति यानी चंद्रमा साथ में हो, इनके ऊपर षष्ठेश की दृष्टि हो जाए, यानी 6 के लॉर्ड, 6th स्थान रोग का, 6th का लॉर्ड रोग देने वाला, तो गुरु के साथ चंद्रमा कुंडली में कहीं बैठे, उनके ऊपर षष्ठेश यानी 6 के लॉर्ड की दृष्टि हो गई, तब ऐसे केस में ये व्यक्ति को डायबिटीज़ के चांसेस पूरे चांसेस हैं। राइट। मान लीजिए शुक्र, अब देखिए शुक्र जो है वो जली राशि में बैठ जाए। शुक्र जो है जली राशि क्या है, 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि। तो शुक्र कुंडली में कहीं 4, 8, 12 राशि में बैठ जाए और इनके ऊपर सूर्य या मंगल की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए। राइट। शुक्र जो है वो जली राशि में यानी 4, 8, 12 राशि में कहीं कुंडली बैठे, इनके ऊपर सूर्य या मंगल की युति या तो साथ में बैठ जाए या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये मधुमेह या डायबिटीज़ के चांसेस होंगे। मान लीजिए शुक्र प्लस बृहस्पति दोनों मिलके ये 8th हाउस में बैठ जाएं, जो गंभीर रोग देने वाला, क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला या इनक्योरेबल डिसीज़ देने वाला, तो यहाँ शुक्र के साथ में बृहस्पति जो है वो 8th में बैठ गए और यहाँ पर इसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ के चांसेस पूरे चांसेस हैं। मान लीजिए शुक्र अस्त हो गया, अस्त हो जाते हैं वो, इनके सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, कंबस्ट हो गए, तो शुक्र जो है अगर वो सूर्य से अस्त हो गए, उनके ऊपर शनि प्लस राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में ये डायबिटीज़ के चांसेस हैं। तो देखिए सारे केसेस में क्या क्या हो रहा है, ये गुरु, शुक्र, चंद्रमा सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्पेशली 6, 8, 12 ये हाउस इन्वॉल्व हो रहा है और ये सब वीक हैं, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और योग देखते हैं, मान लीजिए शुक्र है, शुक्र 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 6 नंबर 8 नंबर 12 में कहीं शुक्र बैठ जाए और इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु किसी की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में डायबिटीज़ के पूरे चांसेस हैं। राइट। मान लीजिए शुक्र 2nd हाउस में बैठ जाए, आपको बताया कि ये 2nd हाउस का में वृक राशि के स्वामी हैं, तो शुक्र अगर ये 2nd स्थान में यहाँ बैठ गए और लग्न पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शुक्र यहाँ बैठे 2nd हाउस में, मारक स्थान है देखिए, और लग्न में पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है 8th में आके बैठ जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को ये डायबिटीज़ डेफिनेट होगा। राइट। मान लीजिए चंद्रमा कुंडली में, चंद्रमा जो है वो जली राशि में बैठ जाए, 4, 8, 12 राशि में कहीं बैठ गया, उसके ऊपर शनि की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए। चंद्रमा कुंडली में चाहे कहीं 4, 8, 12 राशि में बैठ जाए, उसके ऊपर शनि या तो शनि साथ में बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा। राइट। मान लीजिए चंद्रमा प्लस बृहस्पति, चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलकर 8th हाउस में बैठ जाए और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा। मान लीजिए शनि प्लस मंगल प्लस राहु, शनि मंगल कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, रोग देने वाले हैं, साथ में राहु बैठ गए, पापी एंड क्रूर ग्रह, तब तो फिर और पूरा पड़ गया। तो शनि मंगल एंड राहु जो है ये 6, 8, 12 में रोग के स्थान में बैठ जाएं और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो शनि मंगल राहु 6, 8, 12 में बैठ जाएं और अगर जली राशि में बैठ जाएं तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, यानी 4, 8, 12 राशि में बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में डायबिटीज़ पक्का है, वो डायबिटीज़ कन्फर्म होगा उसको। मान लीजिए त्रिक भाव जो होते हैं 6, 8, 12 होते हैं, उसको 6, 8, 12 कहते हैं। त्रिकेश का मतलब 6, 8, 12 का लॉर्ड, उसका स्वामी, तो 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहते हैं या 2 स्थान। तो त्रिक स्थान के जो लॉर्ड हुए त्रिकेश हो गए,
तो त्रिकेश जो है 6, 8, 12 के लॉर्ड्स हैं, ये 4, 8, 12 राशि में यानी जली राशि में कहीं बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राइट। तो 6, 8, 12 के लॉर्ड कहीं जलीय राशि, वाटरी राशि 4, 8, 12 राशि में कहीं बैठ जाएं और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा, राइट। मान लीजिए अष्टमेश प्लस राहु, अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश और साथ में राहु, अष्टम का स्थान गंभीर रोग देने वाला, क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला, इनक्योरेबल डिसीज़ देने वाला, उसका लॉर्ड मतलब जो रोग देने वाला है। तो अष्टमेश के साथ में राहु हो और इसके अलावा चंद्रमा जो है वो 6th स्थान में बैठ जाए। अष्टमेश के साथ में राहु मिलके कुंडली में कहीं बैठ गए और चंद्रमा वीक होके यहाँ 6th स्थान में बैठ गया मारक इसमें रोग के स्थान में, तो व्यक्ति को डेफिनेट ये डायबिटीज़ होगा, राइट। मान लीजिए कि 6th का लॉर्ड यानी षष्ठेश, ये 6th स्थान रोग का स्थान, 6th का लॉर्ड रोग देने वाला, तो 6th का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए, राइट। 6 का लॉर्ड कहाँ बैठा? लग्न में बैठ गया और 8th हाउस में यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, जुपिटर, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति या तो डायबिटिक है या उसको डायबिटीज़ फ्यूचर में होगा। तो जब जो ग्रह इन्वॉल्व हैं जो आपको योग बताए, तो वो उन ग्रहों की जब व्यक्ति की लाइफ में दशा या अंतर्दशा आएगी तब ऐसा रोग उसको होगा। और ये तो एक बार हुआ तो फिर वो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कोई क्योर नहीं है। तो ये इनक्योरेबल डिसीज़ है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीज़ बताई इसके बारे में। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, क्योंकि लोगों की एक्सरसाइज कम है, वो फास्ट फूड खाते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, एंग्जाइटी, टेंशन है और इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। तो ये यानी मदर फादर को है तो बच्चे को अलर्ट रहना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें जो बताई आपको, यानी एक्सरसाइज खूब करे, फास्ट फूड से बचे, घर का न्यूट्रिशस फूड खाए, तब वो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकता है। तो ये जो आपको चीज़ें बताई इनको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। थैंक यू।